हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा सही को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिवृंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापते सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्या तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 75वां अध्याय का पाठ होगा। 74वां अध्याय में था कि राम लक्ष्मण भरत, राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी चारों भाई का विवाह मिथिलापुरी में जनकिया हो जाता है। और फिर 75वां अध्याय में आता है कि विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम को लौट जाते हैं और राजा दशरथ बारात के साथ बेटे बहू को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आज राजा दशरथ की बात सुनकर और इसके बाद 74वां अध्याय में था यही है। और इसके बाद कहते हैं कि राजा जब दशरथ जी रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत सा शुभ अशुभ संकेत को देखा। और जो विदेह राज जनक जी थे अपनी कन्याओं को बहुत दहेज दिए और उन्होंने भांति भांति के कई लाख गौवे, कालीन, करोड़ों की संख्या में रेशमी सूती वस्त्र और पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में 100 कन्याएं उत्तम दास दासी अर्पित की। इसके बाद करोड़ों स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती मूंगे भी दिए। इस तरह कन्या को विदा किया और दशरथ महाराज लेकर अयोध्या के लिए चलते हैं। तो रास्ते में बहुत से शुभ अशुभ संकेत को देखते हैं। तो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि शुभ संकेत और अशुभ संकेत इससे क्या होगा। तो तब कहते हैं कि तब विश्वामित्र जी उनकी बात सुन के कहते हैं कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिनी रखने वाले जाने वाले मृग के उस भय को शांत करने की, लेकिन इस भय को शांत करने का भी सूचना मिल रहा है, शुभ भी मिल रहा है, शुभ मिल रहा है। भय तो उत्पन्न होगा लेकिन शांत हो जाएगा। ऐसा लोग बात कर रहे थे वशिष्ठ जी और दशरथ जी। उसी समय जोर का आंधी उठा और उस आंधी में वृक्ष जो थे कांपने लगे और वशिष्ठ मुनि और ऋषि और दशरथ और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी, इन लोग को छोड़ के बाकी सब लोग, इतना जोर का आंधी चला कि सब लोग अचेत हो गए। तो उसके बाद थोड़ा आंधी थमा तो उन्होंने देखा कि जब दग्नि कुमार परशुराम जी सामने से चले आ रहे हैं। तो परशुराम जी को इन्होंने सब वशिष्ठ मुनि ने अर्घ दिया और पूजा स्वीकार करते हैं। और फिर परशुराम जी राम जी से इस प्रकार बोलते हैं। इस तरह 74वां अध्याय पूरा होता है। अब 75 अध्याय में पंच सप्तति तमाम। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णो धनुष पर बाढ़ चढ़ाने के लिए ललकारना। रामं दशरथे वीर वीर वीर्यं ते सूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चैवा निखिली मया सुतम। परशुराम जी बोले, दशरथ नंदन श्री राम वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है
तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का समाचार मेरे कान में पड़ चुका है। तत् तत् अद्भुतम अचिंत्यम च वेदनम धनुस्तथा तच्छुत्वा अहम अनुप्रातो धनु गृहम परम शुभम। उस धनुष को तोड़ना अद्भुत अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। तद्दितं घोर संकासं जामदग्न्य महाधनु पूरयस्व सोरेणो स्वबलम दर्शयास्व च। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। तदहं ते बलम दृष्ट्वा धनुषो अप्यस्य पूरणे द्वंद्व युद्धम प्रदस्यामि वीर्य सलाघ्यमहं तव। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसे द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा। तस्य तत्वचनम श्रुत्वा राजा दशरथ तथा विषण्य बदनो दीना प्रांजलि वाक्यम अब्रवीत। परशुराम जी की यह बात सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, क्षत्र रोषात् प्रशांता स्वा त्वं ब्राह्मणस्य महातपा बालानां मम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि भार्गवाणां कुते जाता स्वध्याय व्रतशालिनां सहस्राचे प्रतिज्ञाया सत्रच्छं प्रतिशत वापनसे। ब्राह्मण आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृंगवंशी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्र को आप अभयदान देने की कृपा करें। दशरथ जी बोले, क्योंकि आपने इंद्र के समान प्रतिज्ञा करके सत्य का प्रचार कर दिया है। सातं धर्म परो भूत्वा कश्यपा वसुंधराम दत्वा वनम उपागम्य महेंद्र कित केतना। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप को पृथ्वी दान करके वन में आकर महेंद्र पर आश्रम बनाकर रहते हैं। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने न च कस्मिह ते रामं सर्वे जीव महे वयम। महामुनि इस प्रकार सत्य की प्रतिज्ञा करके भी आपको मेरा सर्वनाश करने के कैसे आ गए? यदि कहे मेरा दोस्त केवल राम पर है तो एकमात्र राम के मारे जाने पर हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। गुरुभूत एवं दशरथा जन्म दग्न प्रतापवान अनादिते तु दस वाक्यम रामम एवाभ्यभासता। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से बातचीत जारी रखी। इमे द्वे धनुषं श्रेष्ठो दुवे लोका विपूजिते दुदे द्रिबलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। वे बोले, रघुनंदन ये दोनों धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य है। सारा संसार इस समान की दृष्टि से देखता है। साक्षात विश्वकर्मा ने से बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ है। धनुष अनुशिष्टम सुरेरेकम त्रयंबकायुत्सव उत्सवे त्रिपुरंगम नरश्रेष्ठा भग्नम काकुस्त सत्वया। नरश्रेष्ठ इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। अककुश नंदन जिसने त्रिपुर का नाश हुआ था वह वही धनुष था जिसने तुमने तोड़ डाला था। इदम द्वितीय दुर्धरास विष्णु दत्त सुरोत्पे तमे तदितम वैश्रवम रामम धनु पर पुरंजयम। और दूसरा धनुष यह धनुष है कि यह मेरे हाथ में है। इस श्रेष्ठ देवता ने भगवान को विष्णु को दिया था। श्री राम ने शत्रुनगर पर विजय चाहने वाले वही एक सेना सामांसार का कुस्तम द्रौद्रम धनुषा द्वैत तुइदम तथा तु देवता सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहं
स्थितिकंठस्य विष्णुश्च बलाबल निरीक्षया। काकुस्थंधर यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। इन दोनों में समान शिव जी ने देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि इन देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। अभिप्राय तु विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधम जनयामास तया देवतानां अभिप्राय तु विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधम जनयामास तयो सत्यव्रतावरम। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा ने उन देवताओं में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोधे तु महत युद्धम अभवत रोमहर्षणम स्थितिकंठस्य विष्णुश्च परस्पर जयेशिडो। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े करने वाला था। तदा तो जिभृतम सेवे धनु भावि प्रकर पराकरम हुंकारेणे महादेवा स्तंभितो भवेद त्रिलोचन। उस भगवान विष्णु ने हुंकार मास से विष्णु के भयंकर बलशाली धनुष के शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को विस्तंभित कर दिया। वै 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 महादेव देवस्तथा समागम्य सहर्षिगण सत्साचारणे याचितो प्रसम तत्राजम जमतुस्तो सुरत्तमा। तब ऋषि समूह तथा चारण सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर दोनों शांत हो गए। जिमृतम तम धनुष दृष्ट्वा सैवा विष्णु पराक्रमो अधिकम मे निरम विष्णु देवा सहर्षि गणस्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषि सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। धनु रुद्धंतु संस्कृतो विदेशुरु महायसा देवरातस्य राजर्षि ददतो हस्ते सायकम कम। तदंतर कुपित हुए यशस्वी महाराज यशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेश देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। इदम च वैष्णव रामा धनु परम पुरंजयम ऋचिके भार्गवम प्रदातम विष्णु न्यास समुत्तम। श्री राम शत्रुनगर पर विजय पाने वाले हम विष्णु धनुष को भगवान विष्णु ने भृंगीवन से ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्या प्रतिकर्मणा पितुर्मम दत्तो दिव्याम दग्धग्ने महात्मना। फिर महातेजस्वी ऋषिक ने प्रतिकार की भाव से रहित अपने पुत्र एवं मेरे मित्र पिता महात्मा जगदग्नि के अधिकार में धनुष दिव्य दे दिया। न्यस्तरे पितरे ते तपो बलम समन्विता अर्जुनम विदते मृत्यु प्राकृताम बुद्धिमास्थिता। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जंगल में चले गए। बदम अप्रतिम रूपम तु पितु सुत्वा सुदारुणम छत्रम उसादयम रोजस जात जातम अनेक सा। पिता के तन भयंकर बद का जो उनके योग नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोज पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। पृथ्वीं चाकिलम प्राप्यम कश्यपाय महात्मने यज्ञस्येन्द्र दत्तम रामम दक्षिणाय पुण्य कर्मणे। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से सारी पृथ्वी दे डाली। दत्वा महेंद्र लीलया तपोबलम समान्विता सुत्वम तु धनुषो भेदो ततो हम द्रुतमागता। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा। मोह तपस्या करके अपने तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आ गया हूँ।
तदेवं वैष्णव रामा पितुपैता मम महत् छात्र धर्मं पुरस्कृत्य पुरुष उत्तमं गिरिधनुरुत्तमं योजस्वादन श्रेष्ठो सरम परम पुरम जया या शक्तोषि काकुस्ता द्वंदास्यामि ते तथा। श्री राम इस प्रकार महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामह के अधिकार में रहता चलाया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उत्तम धनुष हाथ में लो, से धनुधर पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कूट कूट कर मैं तुम्हें युद्ध का अवसर दूंगा। इसका शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो तो यदि ऐसा कर सकोगे तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इतते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बाल कांडे पंचसप्ततितमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।